के जितने सीबीएसई स्कूल्स हैं, आज उनके प्रिंसिपल्स, उनके ओनर्स की एक यहाँ कॉन्फ्रेंस है और लिटिल फ्लावर स्कूल का जो प्रबंधन है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। आने का मूल उद्देश्य है कि हम बच्चों से, अध्यापकों से, प्रबंधकों से नई शिक्षा नीति पर चर्चा करें, नई शिक्षा नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कैसे लागू करें, उस पर प्रयास करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको अवेयर करें। और आज बाल दिवस है, 14 नवंबर है, बच्चों का दिन है, चाचा नेहरू ने बनाया था। उन बच्चों से इंटरेक्ट करके थोड़ा उन्हें मोटिवेट करें, पढ़ने पढ़ाने के तरीक़ों में 2 कदम आगे बढ़ाने की बात करें। आज आने का मूल उद्देश्य शिक्षा को लेकर के यही है, रिस्ट्रिक्शन करना है या रूल बनाना है। तो किसी भी ज़िले में, किसी भी प्रदेश में क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, इस पर रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, हमारे बायलॉज में कहता है। और हम भी ये सर्कुलर दिए हैं कि स्कूल फ़ीस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी शिक्षा है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो विद्यालयों से हम भी ये निवेदन करते हैं कि फ़ीस, चूँकि एक एजुकेशन वेलफेयर मेजर है, एक लिमिट के बाद फीस ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन चूँकि ये कार्य स्टेट गवर्नमेंट का है, हमारा बायलॉज भी कहता है, तो मैं आपको यही सर्कुलर दिए हैं कि स्कूल फ़ीस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी शिक्षा है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो विद्यालयों से हम भी ये निवेदन करते हैं कि फ़ीस, चूँकि एक एजुकेशन वेलफेयर मेजर है, एक लिमिट के बाद फीस ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन चूँकि ये कार्य स्टेट गवर्नमेंट का है, हमारा बायलॉज भी कहता है, तो मैं आपको यही उत्तर दूंगा कि फिर रेगुलेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है और उसको करना चाहिए। कहना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति का जो मूल उद्देश्य है वो रटने वाली शिक्षा को कौशलपरक और सक्षम परक शिक्षा में बदलना है। बच्चों को 21वीं शताब्दी में जीने के लिए आवश्यक जो स्किल्स की ज़रूरत है उनको विकसित करना है। बच्चों में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी डेवलप करना है। ये सारी चीज़ें करने के लिए 3 बड़े परिवर्तन करने हैं, करिकुलम में, पेडागॉजी में और असेसमेंट में। पेडागॉजी क्या अपनानी है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो हमारे सारे विद्यालय शुरू कर चुके हैं। असेसमेंट रिफॉर्म क्या करना है कि हमारे प्रश्न पत्र रटने वाले प्रश्नों की जगह कॉम्पिटेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, जिसको हमने शुरू कर दिया है और पिछले वर्ष 30% तक उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 27-28 तक 100% पार कर लेंगे। करिकुलम बनाने का कार्य NCERT का है, जिसमें बाल बच्चों का 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों का आ गया है। आप भी उसका अध्ययन करें और बाकी अगले 2-3 महीनों में आ जाएगा। जी, आपने सुना और अच्छा प्रश्न आपका। हमने बोला पढ़ाने का तरीका बदलो। अभी तरीका क्या है? अभी तरीका ये है कि NCERT की बुक्स टीचर उलटते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर लिखाते हैं और उन्हीं उत्तरों को एग्ज़ाम में पूछ करके 100 में 100 नंबर दे देते हैं। ज्ञान तो मिलता है इससे, लेकिन बच्चे रचनात्मक नहीं होते। तो इसका मूल तरीका ये है, कैसे बदलेंगे इस तरीके को बदलने के लिए जो मैंने बोला वो यही है कि पढ़ाने के तरीक़ों को अगर वो आर्ट इंटीग्रेट करेंगे, सब्जेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, स्पोर्ट इंटीग्रेट करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, गतिविधि आधारित करेंगे, खेल आधारित करेंगे, तो रटने की जगह अनुभव परक हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और रचनात्मकता बढ़ जाएगी। इसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग हम लगातार दे रहे हैं और अभी हमने जिक्र भी किया। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिससे बच्चे डिमोटिवेटेड होते हैं। आर्थिक कारण एक हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, कई बार उनको अच्छे अध्यापक हो सकता है ना मिलना, कई बार माँ बाप भी नहीं कर पाते। उन बच्चों को भी आपके सामने मैंने यही संदेश दिया, हर बच्चे में अपार संभावना है, वो अपनी विल पावर से, अपनी मेहनत से, अपने पैशन से आगे बढ़े। पेरेंट्स और टीचर्स को मैंने यही सलाह दी कि बच्चों को मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए, गाइड करिए, पनिश मत करिए, जिससे वो आगे बढ़ सकें। थैंक यू।